हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 1 का 4th टॉपिक जो है सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रो मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट्स। सेप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उनको जो खाए, जिनको उनसे जो न्यूट्रिशन ले, उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उनका एक एग्जांपल है मशरूम्स। मशरूम आपने देखे होंगे। मशरूम क्या ये होते हैं अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड और ड्यूरिंग रेनी सीजन। अम्ब्रेला लाइक होते हैं, मतलब छतरी टाइप के, जो कि सड़ी हुई और ऐसी लकड़ी जो जैसे बारिश के मौसम में कुछ गल जाती है लकड़ियाँ। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो मशरूम है ये सर्वाइव कैसे करते हैं, इन्हें खाना कैसे मिलता है। ओके, सो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। इन ऑर्गेनिज्म को फंजाई बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, फंजाई होते क्या है? व्हाट आर फंजाई? फंजाई आर द ऑर्गेनिज्म्स दैट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। फंजाई ऐसे जीव जंतु हैं जो डेड और डिकेई जीव जंतु से उनका अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। सो ये कैसे करते हैं? दे स्क्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये सबसे पहले तो डाइजेस्टिव जूस को डेड और डिकेइंग मैटर पे स्क्रीट करेंगे, छोड़ेंगे, एंड देन कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन। और वो जूस जो है उस मैटर को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा। सॉल्यूशन मतलब कुछ तरल पदार्थ, उसमें कन्वर्ट करेगा। देन द फंजाई एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। फिर फंजाई जो है उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके उसके न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले लेता है। तो इस प्रकार से फंजाई जो है अपना न्यूट्रिशन पाता है। सो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सॉल्यूशन के जरिए किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसे कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके जो पूरा का पूरा साइकिल है, इसे बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। means nutrition from dead and decaying organisms। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ। सो फ्रेंड्स, फंजाई grows on pickle, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। इसका मतलब है फंजाई ऐसी जगहों पे, ऐसी चीज़ों पे ग्रो करती है, पैदा होती है, जहाँ जो कि काफ़ी दिनों तक के लिए किसी गर्म और ह्यूमिड मतलब ज़्यादा उमस वाले, जहाँ पे ज़्यादा हवा में नमी वाले एरिया में छोड़ दी जाए ऐसी चीज़ें, तब वो उन पर ग्रो करती है। सो एक्चुअली ये होता कैसे है? फंगल स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर। फंगल स्पोर्स जो है हवा में मौजूद होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो गीली और गर्म जगहों पे लैंड करते हैं, पड़ते हैं, तब दे ग्रो एंड जर्मिनेट, तब वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं, उपजते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रेड। आप ब्रेड को 3-4 दिन के लिए ऐसे ही बाहर थोड़ी सी नमी वाले इलाके में छोड़ दीजिए, और फिर देखना आप उसमें कुछ रेशे रेशे दिखाई देंगे आपको 3-4 दिन बाद, जो कि बहुत चिपचिपे से होंगे और रेशेदार होंगे। वो होगी फंगस। ओके, आप ये करके देखना, आपको जरूर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना शेल्टर, घर और खाना, न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म एक रिलेशनशिप में होते हैं, जिस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट्स अ रिलेशनशिप जिसमें सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फंजाई लिविंग इन द रूट्स ऑफ ट्री। फंजाई जो कि ट्रीज की रूट्स में रहता है। तो उसमें इन दोनों का क्या फायदा होता है? फायदा होता है कि ट्री तो बनाता है न्यूट्रिशन, ट्री का काम होता है न्यूट्रिशन बनाना। फंगस का काम होता है ट्री की हेल्प करना, हेल्प द ट्री टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ट्री फंगस को न्यूट्रिशन देता है, और बदले में फंगस जो है हेल्प द ट्री टू टेक अप वाटर,
पानी जमीन से, फ्रॉम सॉइल, सॉइल से पानी और न्यूट्रिएंट्स को ट्री तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसका एग्जांपल है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक एल्गी और एक फंगस से मिलके बनता है। जब एक एल्गी और एक फंगस साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर, तब वो लाइकेंस कहलाते हैं। ओके, तो इसमें फंगस का क्या करता है? फंगस का क्या काम होता है? क्या करता है वो? फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। फंगस उसको सारी चीजें देता है एल्गी को। अब एल्गी क्या करता है इन रिटर्न? एल्गी बदले में प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। अब एल्गी को ये सारी चीजें मिल गई तो वो फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है और उस फूड को फंगस को देती है। ओके, तो इस तरीके से लाइकेंस में काम चलता है। तो लाइकेंस आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म्ड बाय एन एल्गी एंड ए फंगस living together.